तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा रविवार यानी कि संडे है। तो संडे के दिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शनिवार और रविवार 2 दिन अपना अच्छे से रिवीजन करते हैं और संडे के दिन एक चीज़ एक्स्ट्रा कर देते हैं उसमें कि हम उसी में एक मॉक लगाते हैं अपना किसी भी जगह से हम अपना मॉक एक लगाना है हमको, चाहे तो रोजगार विद अंकित से, चाहे तो टेक्स्ट बुक से, चाहे तो टारगेट विद अंकित से, चाहे तो एग्जामपुर से, चाहे तो ऑफलाइन कहीं से भी। हर संडे को आपको एक टेस्ट हर हार में लगाना ही है। टेस्ट लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान लीजिए। तो मैंने अपना मॉक टेस्ट लगा लिया है। तो आज थोड़ा सा लेट लगाया क्योंकि सुबह उठने के बाद 5 बजे मैं उठा था सुबह, तो आज लेट उठा था सुबह। उठने के बाद फिर मैंने सबसे पहले अपना रिवीजन किया, जीके में जो भी चीज़ें थी वो रिवीजन किया। उसके बाद मैंने अपना मॉक लगाया। तो एकदम 6 बजे मैं नहीं बैठ जाता हूँ मॉक लगाने, सबसे पहले सुबह में कुछ रिवीजन कर लिया, उसके बाद मॉक लगाया। तो अभी 9:53 हो रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा मॉक भी खत्म हो गया है, लगा लिया मैंने, जो RWA का वीकली मॉक टेस्ट आता है। अभी एनालिसिस नहीं किया, एनालिसिस करूँगा। तो मैं हर बार कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं करता, जैसे रिवीजन हर कोई नहीं करता, पढ़ने को सब पढ़ते हैं, मॉक हर कोई नहीं लगाता, मॉक टेस्ट हर कोई नहीं लगाता, और मॉक लगाने के बाद भी हर कोई उसे एनालिसिस नहीं करता। एनालिसिस ना करने के बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपको एनालिसिस नहीं करना है तो आप मॉक मत लगाइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अगर एनालिसिस नहीं करते हैं तो मॉक लगाने का कोई हक नहीं है। क्यों, मैं बता दूं कि जैसे एक क्वेश्चन आया था आज पेपर में, कल यूपीएसआई का जो हम प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का किए थे यूपीएसआई का, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिस विभाग के पद होते हैं, मतलब कौन नीचे है, कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एसआई, एएसआई, जो इंस्पेक्टर, ऐसे करके जो पद क्रम होते हैं, उसको कल अगर आपने यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें अगर आपने लगाया होगा, जो मैंने टेलीग्राम पे डाला था, तो उसमें एक जगह दिया था पूरा 12 पद थे टोटल, नीचे से लेकर 13 थे, कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक पूरा था। तो उसको मैंने अपने रफ पे लिख भी लिया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने उसे अपने रफ पे लिख लिया था, जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि लिख लेना चाहिए मैं लिख लेता हूँ। और आज सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आया था अरेंज करने के लिए। मेरा कल पढ़ा हुआ क्वेश्चन आज सही हो गया। ये एनालिसिस का मतलब होता है, इसलिए कहता हूँ कि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। एक और आया था यूपी स्पेशल का क्वेश्चन कि जब 1921 में लखनऊ बना था राजधानी, तो उससे पहले कौन था, तो उससे पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद से पहले आगरा था, तो इलाहाबाद हमारा सही हो जाएगा, यानी इलाहाबाद के बाद लखनऊ बना था। एक क्वेश्चन आया था 23 अप्रैल, तो अप्रैल के दिवस मैंने कई बार कहा अप्रैल के दिवस याद करने के लिए, 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन हमारा आया था शशि थरूर का, ये भी मैंने पढ़ा नहीं है, बस एनालिसिस किया था, ये कई बार मेरे सामने आ चुका है। वाई आई एम हिंदू, ये बुक पूछा था, ये मैंने एनालिसिस किया, मैंने लिखा अपनी कॉपी में, वहीं से ये क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन 1 मार्क है, ये भी मुझे नहीं पता था क्या है, ये मैंने कई बार गलत किया है और ये भी मेरा एनालिसिस से ही सही हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था सांची का स्तूप, ये सबको पता ही, अशोक ने बनवाया था। एक आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल 56 पूछा था। एक पूछा, देखिए मैप से, मैं क्यों कहता हूँ मैप बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मैप से मैं 3 क्वेश्चन दिखाता हूँ। और जो RPF रेलवे की जो भर्ती होती है उसमें मैप के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अल्जीरिया यानी अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन है, अल्जीरिया, जब सर ने पढ़ाया था तो उसने पूरा जोर दे के कराया था कि ये सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है अल्जीरिया, और यहाँ पे अल्जीरिया दिया भी है, अल्जीरिया सबसे बड़ा है। उसके बाद सर ने सार्क इसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा देश सार्क नहीं है, तो म्यांमार सही आंसर था। तो सर ने याद कराया था, एकदम बहुत बार याद कराया था, एकदम रटवा दिया था कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सार्क के देश हैं। और उसके बाद एक पूछा था इंडोनेशिया, मतलब तीसरा पॉपुलेशन में, तो ये सबको पता ही होना चाहिए कि भारत, चीन के बाद इंडोनेशिया ही है, ये भी मैप का ही सवाल है। अगर आप लोगों ने खान सर का मैप का क्लास लिया होगा तो ये तीनों सवाल सही हो जाएंगे। और आप में से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैप पढ़ना क्यों जरूरी है, मैप तो हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है। भाई आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बता दूं कि हिंदी में क्वेश्चन आया था, उसको मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये दोनों क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा मैथिली शरण की रचनाएं नहीं है, तो वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। इन दोनों लोगों का हमने कर लिया है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये अच्छे से हो गया होगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना था कि भाई मॉक लगाना तो ठीक है, हर कोई संडे को मॉक लगाता है, जरूरी, बहुत सारे लोग मॉक लगाते हैं, लेकिन मॉक लगाने के बाद आपको उसे अच्छे से एनालिसिस करने हैं। और एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बता दिया है कि क्या होता है, कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ओवरऑल मॉक लगाने के बाद आपको टोटल
जीके के जितने सवाल हैं, अगर यूपी जीके में 38 आता है ना, यूपी पुलिस में, तो 38 के 38 सवाल आपको अपनी नज़र से मॉक लगाने के बाद गुजारना है। जो सही हो गया उसको भी, अगर आपको लगे कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भविष्य में पूछ सकता है, तो उसे आपको लिखना होगा। और जो नहीं आ रहा है उसे तो लिखना ही है, जो गलत हो गया उसे तो हर हाल में लिखना है। और नीचे सोल्यूशन में उसके आसपास की चीज़ें भी दी रहती हैं, तो उसे आपको लिखना होता है। मेरा यहाँ पे ये मैंने कॉपी बनाई है, ये पूरी कॉपी मेरी बस एनालिसिस के लिए है। इसमें जितना भी मैंने लिख रखा है, इसमें हिंदी और जीके में लिखता हूँ, मैथ और रीजनिंग के लिए मेरी अलग अलग कॉपी है। तो ऐसे ही आपको भी एक कॉपी बनानी होगी। नहीं तो अगर आपके पास कोई कॉपी नहीं तो आप ना तो सेट लगाइए ना तो मॉक दीजिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज लगाएंगे आज आएगा, देख एनालिसिस कर लेंगे कि हाँ इसका ये आंसर होता है, लेकिन कल भूल जाएंगे। सेम चीज़ मैथ में अप्लाई होता है। मैथ के रोज़ देख रहा हूँ मैं, सेम टाइप, मतलब सेम ही टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग हर बार उसे गलत करते हैं, हर बार नहीं लगा पाते हैं। तो इसीलिए मैथ के लिए भी एक कॉपी होनी चाहिए, ताकि उसे उस टाइप के सवाल को आप लिख लें, और उस टाइप के सवाल अगर कभी भी ज़िंदगी में आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे आप पढ़ाई करेंगे तब कुछ होने वाला है। और बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सेम पैटर्न फॉलो करना होगा। और आज मैं दिखाऊंगा कि एक चीज़ था कि मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मेरा टाइम नहीं दिखाता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि RWA मॉक टेस्ट में मेरा टाइम क्यों नहीं दिखाता है, कि किसमें कितना मेरा टाइम लग रहा है। तो ये बात मेरे दोस्त ने बताई थी कि जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मैं क्या करता था, ऐसे जो रो करके बटन रहती थी मैं उसी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता था। लेकिन उसने कहा कि ऐसे नहीं दिखाएगा टाइम, जब सेव नेक्स्ट जो नीचे इस कोने में बटन दी होती है उसको जब क्लिक करोगे तब पूरा टाइम दिखाएगा। ये मुझसे बहुत ज़्यादा गलती, आज तक मैं हमेशा कंफ्यूज था कि यार मेरा टाइम दिखाता क्यों नहीं। आज उसने अगले टेस्ट को मैंने पूछा था कि भाई मेरा टाइम क्यों नहीं दिखाता है, तब उसने बताया था कि ये चीज़ करोगे तब होगा। तो अगर आप में से भी किसी का टाइम नहीं दिखाता है मॉक लगाने के बाद कि किसमें आपने कितना टाइम दिया, तो जब सेव नेक्स्ट करेंगे नीचे बटन होगा तब आपका टाइम दिखाएगा। अगर ऐसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो टाइम नहीं दिखाएगा। इसलिए मेरा टाइम कभी दिखाता ही नहीं था और मैं कंफ्यूज था। आप में से बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई टाइम भी दिखा दिया करो, लेकिन मैं क्या बताऊँ, अब जाके मैं समझा। तो इस टेस्ट में मैंने देखा तो इस टेस्ट में मेरा टाइम भी सही दिखा दिया है। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करेंगे कि मेरा स्कोर कितना रहा और आज का लेवल कैसा रहा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। उत्तरी अमेरिका के देश को एक बार, देश और राजधानी को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी संविधान रिवीजन कर लीजिएगा। संविधान में जहाँ तक पढ़े अनुच्छेद 226 तक आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, और मैप की क्लास को भी रिवीजन कर लीजिएगा। और एक बात कि इन सारे क्लास का जो नोट्स है अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, टेलीग्राम पे मैंने पिन कर रखा है। उस पिन में जाएंगे तो आपको तीनों PDF मिल जाएगा। एक चीज़ और बता दूं कि आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई एक ही बार में दे दिया करो, जो भी चीज़ हो एक ही बार में दे दिया करो। जैसे एक थे कि पूछ रहे थे कि जो महीने के दिवस हैं 12 महीने का एक ही बार दे दो, परिवाचिक पूरा एक ही बार दे दो, अनकार्तिक समानार्थी पूरा एक ही बार दे दो, जितने साहित्य पूरा एक ही बार दे दो। भाई कसम से बता रहा हूँ, एक ही बार मैं तो दे दूंगा, मेहनत करके लिखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मैं तो दे दूंगा कुछ भी एक ही बार में, लेकिन एक बार में कुछ नहीं होता है। जैसे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी पढ़ रहे हैं, 3 करके पढ़ रहे हैं, तो हर दिन 3 हम याद करते हैं। तो अगर ऐसे आप शिद्दत से मन से अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 3 याद करने में बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। 3 आप 24 घंटे में अगर 24 बार भी बोल देंगे तो वो तीनों याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं याद हो गया, लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे तब ना भाई। अगर अभी भी कोई ढिलवाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो प्लीज़ अब पढ़ाई करो यार। जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा हो जाएगा या नहीं होगा, जिनको लगता है कि उनका हो जाएगा उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिनको लगता है कि यार अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है तो यार डेली पढ़ो ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होता। समय नहीं है, बहुत कम समय है। जिनको लगता है कि समय अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, बाकी आपकी इच्छा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज का मेरा स्कोर कैसा रहा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे कहना होता है। ये तो वीडियो छोटी बनाने के चक्कर में चीज़ें इतनी है, भड़ास इतनी निकालनी है कि यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पता नहीं क्यों नहीं आप पढ़ते हैं। खैर, तो आज का जो मेरा स्कोर रहा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का मेरा स्कोर था 300 में से 254। तो आज मेरा 300 में से 254 है। हालांकि आज का जो स्कोर था, आज का जो मॉक टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा करने लायक था, मतलब ये भी 260-65 के लायक था, मतलब अच्छा, मेरा और अच्छा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। 300 में से 254 है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेरा किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा और किस में कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जीके में। तो जीके में मेरा 27 क्वेश्चन सही हुआ और 15 मिनट लगे, मेरे 15 मिनट लगे, 27 क्वेश्चन सही हुआ। यहाँ पे आप लोग टाइम में सब देख सकते हैं। इससे पहले मैं टाइम नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्या दिक्कत थी। अगर आप में भी अगर आपका टाइम नहीं दिखाता है तो आप ये कर सकते हैं, जो सेव नेक्स्ट करके आता है नीचे कलर में रहता है उसे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप तीर को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका टाइम नहीं दिखाएगा। इससे पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों नहीं दिखाता है, अब समझ में आ गया है। हिंदी में मेरे 31 सही हैं, हिंदी में मेरे 18 मिनट लगे। उसके बाद रीजनिंग में मेरे 52 सही हैं, रीजनिंग में 36 मिनट लगे, 52 से 36 मिनट लगे। मैं एक चीज़ बता दूं कि रीजनिंग में 15 से 20 सवाल,
से ज़्यादा ही सवाल ऐसे थे जिसमें कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस आपको देखना था और दिमाग से लगाना था। मतलब वो सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं थे, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। और बाकी जो मानसिक अभिरुचि है उसमें तो ऐसे भी पेन नहीं उठाना है। तो रीजनिंग में 55 में मुझे लग रहा है कि 25 सवाल ऐसे थे जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। बाकी मैथ में मेरे 20 सही थे, 24 मिनट लगा। आज ये मेरा मॉक जो टेस्ट था वो 2 घंटे से बहुत पहले खत्म हो गया, शायद 22 या 23 मिनट मेरा ऐसे ही बच गया था। तो ये था मेरा 254 में 300 में से 254 आज का स्कोर। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि रीजनिंग के बारे में बहुत सारे लोग आप पूछते हैं, तो रीजनिंग आपको डेली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आज भी रीजनिंग डेली 100 क्वेश्चन लगाता ही हूँ हर हाल में। मेरा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं डेली एक SHL का लगाता हूँ, एक CGL का लगाता हूँ, एक रेलवे का रीजनिंग लगाता हूँ, UPSI का। मैं डेली मतलब मेरा 100+ हो जाता है डेली प्रैक्टिस करते हुए। अगर कोई इतना प्रैक्टिस करेगा तो उसकी रीजनिंग जाहिर सी बात है अपने आप सही हो जाएगी ऑटोमेटिक। कोई भी अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक सही होगी, और कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तो मैथ और रीजनिंग आपका अपने आप से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी का मैथ कमजोर है, अगर वो डेली मॉक टेस्ट भी लगाता है, मॉक टेस्ट लगा के उससे अच्छे से एनालिसिस कर लेता है 20 क्वेश्चन, तो उसके 20 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। जो टाइप एक बार आ गया वो टाइप तो गलत नहीं होना चाहिए ना आपका, लेकिन वो भी गलत हो जाता है, एनालिसिस को लोग कोई तवज्जो ही नहीं देते हैं। तो बात यही है। तो बात कर लेते हैं कि आज का इस मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था। तो आज तो हिंदी काफ़ी सही थी। हिंदी में एक ही साहित्य पूछा था, बाकी साहित्य पूछा नहीं था। हिंदी में जो ग्राफ दिया था वो भी काफ़ी ईजी था, 5 के 5 मेरे सही हो गए। तो चीज़ें यही थी। कुछ क्वेश्चन बजाओ थे, जो बजाओ थे उसको तो जैसे आपने आज मॉक लगा लिया तो हिंदी में ग्रामर के आपके जो पोर्शन गलत हो गए, जैसे मेरा छंद मुझे आ ही नहीं रहा था, उसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा था। तो अब मैं छंद एक बार रिवीजन करूंगा। अलंकार भी मेरा एक गलत हो गया तो मैं अलंकार भी एक बार रिवीजन करूंगा। तो ऐसे होता है। अब जैसे मैं अलंकार और छंद एक बार जरूर रिवीजन करूंगा, जहाँ से मेरा गलत हो जाता है वो मैं रिवीजन कर लेता हूँ। तो ये तरीका होता है कि किसी चीज़ को रिवीजन करने का। जिस टॉपिक से आपका गलत हो गया उस पूरे टॉपिक को रिवीजन कर लो। तो आज का जो लेवल था वो काफ़ी मतलब आसान तो कभी RW पे बनता ही नहीं है, एकदम आसान तो कभी बनता नहीं है। हाँ मतलब ऐसा स्कोर था यार कि मेहनत करो आराम से 200+ जाओ। 200 के नीचे कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपका 200 के नीचे आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर 200+ आ रहा है तो जितना आ रहा है उससे और बढ़ाने की कोशिश करना है। बस रिवीजन, प्रैक्टिस और पढ़ाई, बस ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको कहनी है। तो मॉक हर संडे को एक टेस्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका लेवल कैसा है। और एक बात और है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद मॉक टेस्ट में जो जैसे आपने पढ़ लिया, कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया, उस चैप्टर से आज सवाल आ गए, तो वो चैप्टर आप सवाल आ गया वो आपका गलत हो गया। कोई जीके का सवाल आ गया वो आपका गलत हो गया। तो अब आपको पता चल जाएगा ना कि यार ये तो मैंने पढ़ लिया लेकिन मेरा ये गलत क्यों हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसे जाके रिवीजन कर लेंगे, उस पूरे चैप्टर को उसके आगे पीछे का भी रिवीजन कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो प्लीज़ रिवीजन और एनालिसिस ज़रूर करिएगा। और मॉक लगाने के बाद पता चलता है कि आपका लेवल कहाँ पे है और आपको अभी कितना मेहनत करना है। और एक चीज़, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करिए, किसी से भी मत करिए। बस अपने आप को खुद को हराना है, किसी से तुलना नहीं करना कि यार उसका तो 5 इतना आ गया, 300 में 300 आ गया, मेरा इतना है, 150 है, 200 है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मत बताइए। बस अपना नंबर अपने पास रखिए और ये जानिए कि यार अभी इतने से काम नहीं चलने वाला है, बहुत मेहनत करनी है। तो बस लगे रहिए। अगर आपने मॉक लगा दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया है तो प्लीज़ लगा लीजिए। नंबर की टेंशन मत लीजिए, नंबर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता है। आप मॉक दे रहे हैं ना, वो मैटर करता है। और उसे अच्छा से एनालिसिस करेंगे तो कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा, कुछ तो क्वेश्चन आपके पास इकट्ठा होंगे, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पास अच्छे से आएंगे, जो कुछ तो टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़ी हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपके पास आएगा, वो आप एनालिसिस करेंगे, आप लिख लेंगे, तो भविष्य में क्वेश्चन फंस सकता है। तो बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी यार, बातें बहुत है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए ख़त्म करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो मैथ के 20 क्वेश्चन है उसका मैं सलूशन करा दूं। मैथ के भी क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे मुझे ऐसे लगे जो कैलकुलेटिव था या टफ था, बाकी मैथ के क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं मैथ के 20 क्वेश्चन का सलूशन करा दूं। बाकी आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए यार, कहीं टाइम देने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम अपने आप को दीजिए, 8 से 10 घंटे जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए। क्योंकि चलिए जाने दीजिए, बहुत सारी बातें किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बस यही कहना था आप लोगों से। तो सभी को जय हिंद।